हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडीज। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। एंड मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट टेक्निक भी बताऊंगा जिसके यूज से यू कैन गेट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स इन एफडीज। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार एफडीज तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करती हैं, ये इसके बारे में जान के क्या करें, हम तो इन्वेस्ट ही नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पापा ज़रूर करते होंगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये वीडियो देखें ताकि आप उनको ये सजेशन दे पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताने से पहले मैं एक एक फैक्ट शेयर करता हूँ अबाउट एफडीज। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को पता है कि आपके एफडीज में इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी बैंक में एफडी है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो बैंक शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो अगर वो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है एंड उसमें आपने एफडी करी है, एंड इन केस कोई अननोन रीजन की वजह से अगर वो बैंक आउट ऑफ बिजनेस चले जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको अप टू 5 lakhs तक का अमाउंट इंश्योर्ड रहता है फ्रॉम आरबीआई। तो अगर वो बैंक आउट ऑफ बिजनेस चले गया तो आपको अप टू 5 lakhs वापस मिल जाते हैं। एंड दिस 5 lakhs इज इंश्योरेंस पर बैंक। मतलब आपको, अगर आपने दो बैंक्स में एफडी करी है 5 lakhs ईच, तो आपको दोनों दोनों ही एफडीज आपकी इंश्योर्ड हैं, आपको टोटल 10 lakhs वापस मिलेंगे। बट अगर आपने एक बैंक में 5 lakhs करी है एंड सेकंड बैंक में 6 lakhs करी है, तो फर्स्ट बैंक के तो 5 lakhs मिल जाएंगे बट सेकंड बैंक के 6 नहीं मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। तो ये एक लॉ है विच इज देयर, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक्स। एंड अगर आपको इनकी लिस्ट देखनी है तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, जो कि ये सारे बैंक्स का डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस करके रखती है। तो अब हमने ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लिया। अब मैं वो टेक्निक की तरफ आता हूँ कि कैसे यू कैन गेट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स। So there is a category of banks called small finance banks, which are different from your other typical commercial banks like HDFC, ICI, CI, SBI, कि इनका जो मेन डिफरेंस होता है टिपिकल कमर्शियल बैंक से, वो ये होता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं दे गिव स्मॉल टिकट लोन्स। स्मॉल टिकट लोन्स मतलब कि ऐसा आप मान सकते हैं कि 50,000 का लोन या 1 लाख रुपीज़ का लोन या 2 लाख रुपीज़ का लोन, इतने छोटे छोटे टिकट साइज के लोन्स ये सैंक्शन करते हैं एंड देते हैं। एंड मोस्टली दे केटर टू द रूरल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। वेरएज जो आप बाकी टिपिकल कमर्शियल बैंक, जो बड़े बैंक्स आप देखेंगे, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, एस बी आई, ये सारे हाई टिकट साइज ऑफ लोन्स में डील करते हैं एंड थोड़े अर्बन एरियाज को केटर करते हैं। तो इसमें इस वजह से कि अब देखिए क्या होता है कि लोन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है, अब कोई भी लोन सैंक्शन करता है बैंक, तो उसमें उसको भी कॉस्ट लगता है कि उसको प्रोसेस करना पड़ता है। लोन के अगेंस्ट जो एसेट है उसका थोड़ा रिव्यू करना पड़ता है, या जिसको लोन दे रहे हैं उसकी बैकग्राउंड चेक करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें बैंक को कॉस्ट पड़ता है एंड इट कैन बी अप टू लाइक 30, 40, 50,000 रुपीज हो सकता है पर लोन। तो अगर कोई बैंक 50,000 का लोन दे रहा है एंड उसको प्रोसेस करने में ही उसको 50,000 लग रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एक्चुअली ये आरबीआई से परमिशन है कि दे कैन चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स अप टू 15, 16, 17, 18%, जो कि नॉर्मल टिपिकल कमर्शियल बैंक्स नहीं करते इतना ज़्यादा। तो दैट इज वाई दीज बैंक्स कैन एक्चुअली ऑफर यू स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन योर एफडीज, क्योंकि वो लोन भी बहुत हाई रेट पे देते हैं। So this is the reason you can get slightly better returns if you do FDs in small finance banks. But of course, the important point here is कि ठीक है, you can get slightly better returns, but there is a higher risk also involved as compared to the other typical commercial banks. क्योंकि ये लोग
जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स रूरल एरियाज को कैटर करते हैं, उनको लोन्स देते हैं, तो देयर इज़ अ हाई रिस्क। इट इज़ पॉसिबल कि वो जिनको लोन दिया है उन्होंने, उनकी स्टेडी इनकम ना हो एंड वो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उस पे भी रिस्क आ जाता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट लौटा पाएगी कि नहीं। बट अगेन, इफ़ यू यूज़ द फैक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है कोई बैंक, तो आपका ऑटोमेटिकली अप टू 5 lakhs तक इंश्योरेंस है। तो यू कैन सेफली एटलीस्ट डू एफडीज ऑफ 5 lakhs इन ईच ऑफ दीज बैंक्स। एंड हर बैंक में 5 lakhs तक का आपको इंश्योरेंस है। तो अगर आपको 10 lakhs की एफडी करनी है, तो 5 lakhs आप डिवाइड कर लें दो बैंक्स में, तो आपको दोनों एफडीज में इंश्योरेंस रहेगी। अगर आप 10 लाख सेम ही बैंक में कर देंगे, तो देन सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टेक्निक, आप बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।